प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीही जीवन एक आत्मिक जीवन है। हम अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए इस जीवन को जीते हैं। हमारी आत्मा नरक ना जाए, इसलिए मसीह यीशु है और यह मसीही जीवन है। जीवन जीने के लिए शरीर प्राण आत्मा की ज़रूरत है। शरीर प्राण को बचाने के लिए संसार से ही उनको मिल जाता है। परमेश्वर ने सब चीज़ों को प्राण शरीर के लिए इस संसार में दे रखे हैं। पृथ्वी में से उसकी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। वे स्वर्ग से हमारे लिए इस पृथ्वी पर उतर आए। हमारी आत्मा इस संसार की वस्तुओं से जीवित ना रह सकेगी। पहले भी लोग अपनी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते थे। उनकी आज्ञाओं की अधीनता में रहने की कोशिश करते थे, लेकिन वही आज्ञा, वही वचन देहधारी होकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। यानी कि आत्मा को बचाने के लिए वचन और आज्ञा यानी यीशु मसीह हमारे लिए है। मूल बात यह है कि मसीही जीवन अधिक से अधिक आत्मा को बचाने के लिए अधिक बल देता है, परंतु परमेश्वर शरीर प्राण को भी महत्व देता है, क्योंकि शरीर प्राण के बिना आत्मा का कोई भी महत्व नहीं है। उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन शरीर प्राण के साथ यदि आप जीते जीते अपनी आत्मा को प्रभु यीशु के पीछे लगा देते हैं, तो वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाता है। आपकी आत्मा नाश नहीं होगा। उस समय यदि वो केवल अकेले ही केवल यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो उनको महत्व वो देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 पद 10 को यदि देखें तो लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य यदि रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस वीडियो के लिए मूल बात यह है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण शरीर को कष्ट होगा। इस मसीही जीवन में ऐसे दुख हो सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की फिक्र करना आप नहीं छोड़िए। वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन के अलावा एक और हकीकत है, जीवन है, जो इस जीवन के बाद स्टार्ट होगा, स्वर्ग और नरक का जीवन। इसलिए ऐसे चीज़ों से आप पीछा छोड़े जो केवल आपके शरीर प्राण को बचाए और आपकी आत्मा को नाश कराए। वैसे तो जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, उसे किसी चीज़ की गति नहीं होती है। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे गति नहीं होगी। भजन संहिता 34 अध्याय पद 9-10 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होगी। जवान सिंह को गति हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं। परमेश्वर उन ज़रूरत को जानते हैं। आप उनकी चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए उसकी चिंता करता है। लेकिन हमें मसीही जो आत्मिक जीवन है, ध्यानपूर्वक जीना चाहिए। हम सबको चलना चाहिए। परमेश्वर उन ज़रूरी चीज़ों को जो आपके लिए है, उनकी चिंता वो करते हैं। वो आपको देगा। उचित समय पर हर एक वस्तु आपको मिल जाएँगे। लेकिन हमें मसीही जीवन जो आत्मिक जीवन है, ध्यानपूर्वक जीना है। ध्यानपूर्वक जिएँ। आज संसार में लोग सचेत नहीं है। बुराई से उन चीज़ों को हासिल करते हैं जो आपकी आत्मा और हानि कर सके, उनकी हानि कर सके। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मसीही लोग भी सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। बहुत सारे पास्टर अगुवे भी ऐसे ही करते हैं। विश्वासी को केवल चंगाई छुटकारा, केवल धन दौलत की बढ़त के पीछे चलाते हैं और खुद भी चलते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, बचाइए। देर नहीं करें, दूर हटे, सच्चाई के साथ चले, वचन के साथ चले, उनको थामे रहे। सबको जय मसीह की।